नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। स्टेट डिनर के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंधों का ये नया दौर है। भारत अमेरिका के रिश्तों को और आगे ले जाना है। पीएम मोदी के साथ शानदार समय बिताया। दोनों देशों के लोग साझेदारी को ताकत देते हैं। पीएम मोदी का धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। व्हाइट हाउस में ये डिनर कार्यक्रम रखा गया था। स्टेट डिनर के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंधों में एक नया दौर आया है। वहीं स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया। शानदार डिनर के लिए राष्ट्रपति का आभार। खास सत्कार के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता हमारे साझा संपत्ति है। भारतीय मूल को लोगों ने यूएस के समाज को आगे बढ़ाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। भारत अमेरिका में जीवंत लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत में हर 100 मील पर व्यंजन बदल जाता है। भारत अभी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन बहुत जल्द दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही हैं। बहुत जल्द दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत। अमेरिकी संसद को पीएम मोदी ने दरअसल संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने ये बातें कही। भारत और अमेरिका में जीवंत लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत Every 100 miles, our cuisine changes from dosa to aloo paratha and from Srikhand to sandesh. We enjoy all of these. We are home to all faiths in the world and we celebrate all of them. When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन से चर्चा के बाद पीएम मोदी का बयान आया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद अहम हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हमारे संबंध अहम हैं। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी बढ़ी है। भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातें कही हैं। हर क्षेत्र में साझेदारी बढ़ी है। भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है। बाइडेन और मोदी की ग्लोबल दोस्ती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गर्मजोशी से स्वागत, उसके बाद स्टेट डिनर का आयोजन किया जाता है और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है।
लोकतंत्र के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दरअसल लोकतंत्र की जननी है। तो 2024 का प्लान क्या है, इसके लिए तमाम विपक्षी दल बिहार में जुटे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार इस बैठक की मेजबानी करेंगे और बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति इसमें बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है विपक्षी दलों की। पटना में आज एक अहम बैठक, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं पटना। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज पटना पहुंचेंगे। बैठक में शामिल होने वाले नेता, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे, केसी वेणुगोपाल, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम नेता आज पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शिरकत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे राहुल और इसके लिए रवाना हो चुके हैं वो पटना के लिए। विपक्षी दलों की ये अहम बैठक है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम है ये बैठक। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन, दीपेंद्र भट्टाचार्य, उद्धव ठाकरे, तमाम बड़े नेता जो आज शिरकत करने वाले हैं विपक्षी एकता की बैठक में। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, आज का दिन बेहद अहम है और आज देखिए विपक्षी दलों की ये अहम बैठक। जी बिल्कुल, देखिए ये पटना के सीएम आवास में, मुख्यमंत्री का जो आवास है उसमें विपक्षी दलों की बैठक होनी है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे ही ये देखिए, ये रास्ता सीधे मुख्यमंत्री आवास जाती है, लेकिन इस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जो रास्ता जाती है तो तमाम रास्तों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है और किसी की आवाजाही पर मनाही कर दी गई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर विपक्षी एकता की बैठक शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता भी आने वाले हैं। हालांकि अन्य नेतागण जैसे ममता बनर्जी, स्टालिन, ये डी राजा, दीपंकर भट्टाचार्य, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान कल ही आ चुके हैं। तो इस तरह से तैयारी जो है यहाँ पे पूरी हो गई है और अब इंतजार है कि जो तमाम जो शेष नेता हैं वो जैसे यहाँ पे आएंगे तो कही जा रही है कि तकरीबन 12 बजे से ये बैठक होगी और इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि किस तरह से 2024 में भाजपा को हराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने भाजपा की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे, इन लोगों का कहना है कि वो अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इसके लिए वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इस रणनीति में तमाम नेता बैठेंगे और चर्चा करेंगे।
और बिल्कुल चर्चा करके राजीव, एक चीज और है कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल जो है एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन हमने कई जगह ये भी देखा कि कांग्रेस को लेकर असहमति है। चाहे आप M.K. स्टालिन की बात कर लें, और आपने ये भी देखा था कि कांग्रेस की मौजूदगी की वजह से नीतीश कुमार नहीं जा पाए थे, तमिलनाडु के दौरे को रद्द करना पड़ा था, तेजस्वी यादव को भेजना पड़ा था। कहीं ना कहीं कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर नाराजगी है कई दलों में, तृणमूल कांग्रेस भी उनमें से एक है। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इस तरह के सवालों को हम लोगों ने जदयू के नेताओं से भी पूछा है, तो उस पर उन लोगों की सफाई आई है कि नहीं, हम लोग के बीच में जो भी मतभेद है या जहां भी कोई समस्याएं हैं, उसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही, उसी का समाधान ढूंढने के लिए ये विपक्षी एकता की बैठक चल रही है। और तमाम जो विपक्षी दल के जो यहाँ मेजबानी करने वाले जदयू आरजेडी के नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं, जो भाजपा विरोधी हैं, वो तमाम लोग जब एक मंच पर बैठेंगे, एक जगह पर बैठेंगे, तो बातें होंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस को लेकर असमंजस है, कई पार्टियों को इससे परेशानी है, और खास करके ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वहाँ उनके खिलाफ वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का फलाफल क्या आएगा? अभी से दावा किया जा रहा है कि सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी से कुछ भी कहना ये नहीं है कि संभव नहीं है कि सारी समस्याओं का इनके भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी पार्टी चीफ हैं, वो तमाम लोग के अंदर महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। सभी चाहते हैं कि उनके नाम पर विपक्षी एकता की सहमति बन जाए। तो ये और कई चुनौतियां हैं, उसके बाद चुनाव लड़ने को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं, और चेहरा कौन होगा इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजीव, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अब सुनाते हैं आपको आखिर विपक्षी दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है। इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, तत्कालीन केंद्र सरकार की चूलें हिल गई हैं। और बिहार तो इसका नज़ीर है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया, और 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा, 52 सभा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और राजनीति की दुर्दशा का अध्याय बीजेपी का लिखा गया था। तो बिहार से तो इसकी शुरुआत अगर हो रही है, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि इतिहास फिर दोहराएगा, 2015 की स्थिति दिल्ली में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब एक मंच पर आ रही हैं, और बिहार के धरती पर पहली बार सब लोग एक साथ मिलके अपना उनसे लड़ने का और उनको हराने का एजेंडा तैयार होने वाला है। तो इसमें सबका स्वागत है, और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि सब ये बिहार से शुरू हो रहा है। बिहार हमेशा से परिवर्तन का धरती रहा है। बिहार इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाली धरती रही है महात्मा गांधी जी की अगुवाई में। तो यहीं से आरएसएस के विचारधारा को और मोदी सरकार के विदाई का रास्ता प्रशस्त होगा। हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी समस्या है, वो अपनी समस्या को उस बैठक में रखेंगे, और जो भी जिस बात पर भी आम सहमति बनेगी वो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या पार्टी के अध्यक्ष हो, उनकी बातें सबकी सुनी जाएगी, और मेरा ख्याल है कि जो भी तय होगा वो आम सहमति से तय होगा। भारत को एक भारत, अखंड भारत की कल्पना के लिए बिहार ने नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि यह प्रयास शुरुआत होगी। कम से कम इतना तो आज जरूर हो जाएगा कि जो जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में ज़्यादा राजनीतिक सामाजिक रूप से शक्ति है, उनका सम्मान वहाँ मिले। और कांग्रेस जो अकेला मात्र पार्टी है बीजेपी को हराने वाली क्षेत्रीय पार्टी, अपने जगह पर देश में कांग्रेस से अलग करके और अलग रह करके कोई भी व्यक्ति बीजेपी को नहीं हरा सकता। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। सम्राट चौधरी का बयान आया। सुशील मोदी
मोदी ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। तो आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। तो विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी का तंज। गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। देखिए अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने भी तंज कसा था कि आखिर नेता कौन होगा इसका। विपक्षी दल मिल तो रहे हैं, 15 विपक्षी दल एक साथ। तब आगे की बात आप हमसे। पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने का तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए, कोई नीति सिद्धांत किसी का नहीं है, सारे भ्रष्टाचारी मिल रहे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी को अपना मॉडल दिखाना चाहिए, सुल्तानगंज ले चल के मैं व्यवस्था कर देता हूं, किस तरह पुल ध्वस्त होता है ये भी दिखाना चाहिए नीतीश बाबू। और इन लोग को पता ही नहीं है कि चेहरा कौन है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। ये सारे के मन में लड्डू फूटा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये सारे लोग सपना देखने के लिए, ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, आपको बंगाल में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1:1 का मतलब ममता बनर्जी के लिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। तो क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ देगी ममता बनर्जी के हाथ में? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? और अरविंद केजरीवाल शर्त हर आदमी को अपने अपनी लड़ाई है, अपने अपने पेट और डफली है। कोई एकत्रित होने के लिए नहीं आया है, सब अपने अपने आप को सीधा करने के लिए, एक दूसरे से साधने के लिए आए हैं। यह बड़ी बात है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ जुड़े हैं। रवि, देखिए आज विपक्षी दलों की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन कांग्रेस को लेकर आपने स्थिति देखी है कि तृणमूल कांग्रेस के विचार नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही एमके स्टालिन की भी आपने स्थिति देखी थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी है, भले ही एक साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल चारुल, देखिए असमंजस की स्थिति है, पर आज ये कहा जाए कि पहली मुलाकात है और ये कहा जाए कि एक छत के नीचे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इकट्ठा होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव और महागठबंधन के एजेंडे पर। क्योंकि इससे पहले कई और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना हो, संसद में आवाज उठानी हो, तब ये तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हमें नजर आते हैं। पर आज महागठबंधन के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और विपक्ष किस तरीके से साथ में एक साथ आएगा, एजेंडा क्या होगा, मुद्दे किस तरीके से उठाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगा। और 10 बजे का समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ गया है। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार की राजधानी पटना में होंगे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर भी जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संबोधित भी करेंगे। और इस महागठबंधन की बैठक में राहुल गांधी शामिल भी होने वाले। तमाम देखिए, नीतीश कुमार जिस कवायद में जुटे हुए थे, एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। अब कई नेता जो है पटना पहुंच चुके हैं और कई नेता पटना पहुंचने वाले, यानी कि जिस कड़ी में नीतीश कुमार जुटे हुए थे उनको कुछ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तमाम नेताओं को बिहार बुलाना मीटिंग के लिए एक बड़ी सफलता है नीतीश कुमार के लिए। देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से एजेंडा तय करते हैं सभी राजनीतिक दल मिलकर। और इसके बाद मीटिंग्स का दौर जो है और ज्यादा होगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि सभी की समान विचारधारा है और इसीलिए सब एक साथ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सुनाते हैं आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है।
उसके तहत सभी लोग मिल के काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।